अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये सहरी का वक्त है और मैं यहाँ पर बना रही थी पराठा, कबाब और पराठा। आज सहरी में खाने का इरादा था और लस्सी बना करके रख दी थी मैंने बाहर। अब बर्फ़ डाल देती हूँ रस्सी में और बाहर ही रख देती हूँ, तो वह अच्छी खासी ठंडी भी हो जाती है और ओवर ठंडी भी नहीं होती है। और ये मैंने पराठे बनाए हुए थे और इस तरीके से भी आप रोल करके पराठे बनाएं तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। तो सारे पराठे मैंने ऐसे ही सेक लिए थे और बाद में हमने सहरी कर ली थी। और सहरी करने के बाद इंतज़ार होता है जो एक चीज़ का कि अज़ान हो जाए और नमाज़ वगैरह पढ़ करके और फिर बाद में सोया जाए, क्योंकि बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। मैं बाद में ही सोती हूँ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद, और कुछ काम होते हैं वो निपटा के सोती हूँ। कपड़े वगैरह भी सुबह ही धो लेती हूँ। और ये हो गया था ज़ोहर के बाद का वक्त, तो मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी मैं मिनी बर्गर। और यहाँ मैंने छोटे वाले जो बर्गर बन आते हैं वो ले लिए थे। उसमें मैंने बर्गर मेयोनीज़ लगाई थी, मस्टर्ड सॉस डाला था और जो हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने डालकर, और थोड़ा थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा ओवरलोडेड भर नहीं दिया था। मतलब इतना सॉस आप लगाएं कि खाने में मतलब हैंडल कर सकें उसको, बाहर यहाँ वहाँ से गिरे ना, क्योंकि वो बहुत फिर अच्छा नहीं लगता, मैसी सा हो जाता है। और यहाँ मैंने ले ली है मकेन की टिक्की और ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरफुली डालें, क्योंकि इसमें आइस जमी हुई होती है तो छींटे आने का डर होता है। और ये टिक्की मैंने फ़र्स्ट टाइम इससे बर्गर बनाए हुए हैं, वरना मैं घर में ही टिक्की वगैरह बनाती थी। लेकिन ये मुझे रमज़ान के लिए और बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। ये टिक्की अगर बना करके हम फ्रीज़ भी कर लें तो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और छोटे वाले बर्गर बन के लिए ये परफेक्ट है। और इतनी मज़े की ये बर्गर मतलब लग रही थी ना, ये टिक्की एकदम क्रिस्पी सी हुई थी। ये बर्गर मैंने सबसे पहले बना करके अरेंज करके रख दिए थे, और इसको जैसे ही अफ्तार में आधा एक घंटा रह जाएगा तो मैं अवन में गरम करने के लिए रख दूंगी। और मैंने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया था ताकि, और ये बाद में इतनी अच्छी क्रिस्पी रही थी ना, थोड़े से ठंडे होने के बाद भी इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो गई नहीं थी, जो क्रंचीनेस थी। और सारे बर्गर्स में मैंने एक एक टिक्की अरेंज कर दिए। तो यहाँ मैंने 10 बर्गर बन लिए हुए थे, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं, तो सब ने ही दो दो खा लिए थे ये बर्गर। और बस सब में मैंने अरेंज कर दिया था। और ये टिक्की के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मेयोनीज़ रखती जा रही थी मैं, ताकि ये बिल्कुल ऊपर से प्लेन ना लगे टिक्की। और बाद में मैं इसमें लगा दूंगी हरी चटनी और चीज़ लगा दूंगी। और चीज़ की स्लाइस मैं पूरी नहीं रखूंगी, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि चीज़ मैं किस तरीके से रखूंगी। और यहाँ मैंने चीज़ जो एक स्लाइस चीज़ होती है उसमें 4 पीस मैंने किए हुए थे, क्योंकि हमारे ये बर्गर बहुत छोटे थे और ज़्यादा फुल चीज़ रखकर कोई वो नहीं था, क्योंकि सब अगर अवन में जाती तो यहाँ वहाँ से वो मेल्ट होकर चीज़ पूरी गिर जाती। ये इस तरीके से रखने से ना परफेक्ट उसने पूरा बर्गर को चिपका दिया था, और पूरे उसमें सिर्फ टिक्की टिक्की के ऊपर ही ये चीज़ मेल्ट हुई थी। और दूसरे साइड पर बर्गर के मैंने लगा दी थी हरी चटनी। अब इसको जो टूथपिक आती है टूथपिक आती है, इससे फिक्स कर देंगे, और बस अवन की ट्रे में मैंने लगा करके इसको रख दिया था अरेंज करके। और बस आज बर्गर बनाए हुए थे, और थोड़ी सी मैंने बिरयानी भी बनाई हुई थी चिकन की, जो चिकन अखनी पुलाव होता है वो बना लिया था। बस इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं देनी थी, क्योंकि ये मैं कई बार आपको दे चुकी हूँ इसकी रेसिपी। और बस सिंपल सा पुलाव बनाया था। एक इस तरीके का मेन कोर्स मैं ज़रूर रखती हूँ खाना, ताकि इशा के बाद बच्चे खा सकें, और बच्चे ही खाते हैं। हम लोग तो जितना जो चीज़ अफ्तार के बाद खाना होती है बस उस टाइम खा लेते हैं, फिर सीधा ही सहरी में ही हम लोग खाते हैं।
तो अब आते हैं यहाँ पर ठंडी जो चीज़ें होती हैं उसके तरफ। और मैंने आज कस्टर्ड या कोई भी पुडिंग वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, पीने का था कि ठंडा ठंडा सा कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने ले लिया था यहाँ पे ओरियो और 4 केले लिए हुए थे मैंने पके हुए, और उसमें मैंने डाल दिया था शहद और इन सब चीज़ों को, शहद के बाद डाला था मैंने दूध, और तकरीबन 2 कप दूध गया था। और इसको एक पूरे जार में ले करके और इसको चर्न कर दिया था, विस्क कर दिया था मैंने, और ये ओरियो बनाना शेक बन करके तैयार था। और यहाँ पर मैं मूंग दाल के मंगौड़े बनाने लगी हूँ। आप लोग क्या कहते हैं मूंग दाल के? हमारे यहाँ तो जो मूंग दाल की भजिया बनती है इसको मंगौड़े कहते हैं। मेरी दाल हरी वाली, हरी मूंग की पिसी हुई रखी थी, उसमें मैंने प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची और सारे जो पाउडर मसाले होते हैं, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, नमक, इन चीज़ों को डालकर मंगौड़े बना लिए थे। और ये लास्ट बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादातर फ्रिज में होते हैं तो ठंडे हुए होते हैं। और जैसे कि मेयोनीज ले ली थी मैंने, इसमें मलाई ले ली थी और शहद ले लिया था, चिली फ्लेक्स और काली मिर्ची, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे तो ये बना करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोस को। और बस ये छोटा सा आज वीडियो था, छोटी सी क्लिप्स थी। और मैं बस यही रूटीन होती है और मुझे लगता है सभी की रूटीन यही होती होगी। और इतना खुशनुमा सा माहौल होता है ना रमज़ान का कि ये आज 14 सहरी थी और मंज़ला रोज़ा जिसे कहते हैं वो था आज। अल्लाह ताला के फजलो करम से आधे रोज़े हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सब को इनकी नेकियां अता फ़रमाए, रोज़े हमारे कबूल फ़रमाए। तो मिलूँगी आप सबसे मैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।